So hello and welcome everyone. We are having one of the topmost ranker of electrical, अमित कुमार, जिनकी की ऑल इंडिया रैंक 15 है और उसके साथ साथ एक बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी इनकी। तो आइए जुड़ते हैं इनके साथ। वेरी वेलकम अमित। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अमित, कैसा लग रहा है? ऑल इंडिया रैंक 15 वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अंडर 100 जो भी रैंक लेके आते हैं वो उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन, बहुत सेक्रीफाइस होता है। तो आपने सबसे पहले किसको बताया, कैसा लगा आपको ये रैंक देख के? एक्चुअली सर सबसे पहले मैंने मेरी वाइफ को बताया था। ओके ओके, तो आप मैरिड हैं? यस सर, मैं मैरिड हूँ सर, चलिए, तो 2020। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो गेट का एग्जामिनेशन होता है, गेट के एग्जामिनेशन के साथ जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एज बेस्ड होती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे दो 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 एग्जांपल मेरे पास भी। एक मेरे सीनियर है जिन्होंने एनटीपीसी में 15 इयर्स जॉब किए और उसके बाद अभी उन्होंने गेट देके आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया है। एक मेरा कलीग है जो मेरे साथ का ही बैचमेट है, उसने 8-9 ईयर्स डीएमआरसी में जॉब किया, उसके बाद गेट देके अभी आईआईटी दिल्ली में उसमें एडमिशन लिया। तो आप कि ड्रीम अगर है कुछ बड़ा करने के या फिर गेट के थ्रू कुछ करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपका एज कभी भी फैक्टर बन सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, एक्चुअली मैं पहले पीएसयू ज्वाइन करना चाह रहा था कई सालों से, लेकिन मेरी एक्चुअली रैंक 1000 के आसपास रह जा रही थी। ठीक है। हाँ, आप लास्ट ईयर भी मेरी ठीक रैंक आ गई थी सर, 451 के आसपास। लेकिन मैं मेरी एज के अकॉर्डिंग, मेरे को एक्चुअली मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरे को पीएसयू में रिक्रूटमेंट के लिए कोई ऑप्शन था नहीं। बिल्कुल। एक्चुअली मैं हरियाणा में अपने एक्सपीजीसीएल वगैरह की निकलती है सर वैकेंसी स्टेट में, तो मैं उनमें जाना चाहता हूँ सर अपने। तो अच्छा, उन्हीं के मतलब लिए अभी मैं गेट। यस सर। ओके ओके, गेट के मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे थे उसीलिए? यस सर, यस सर। ठीक है। तो एक बार आप अपना शॉर्ट में मुझे बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कब आपका ग्रेजुएशन ईयर रहा, क्या आपका अभी तक की जर्नी रही गेट में ऑल इंडिया रैंक 15 तक की? यस सर। एक्चुअली सर मैं हिसार में एक गांव है बास, हिसार, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे फादर खेती करते हैं सर। और हमारे मतलब परिवार में या आसपास हमारे जो मतलब कास्ट है उनमें बीटेक बहुत कम, मतलब एक बंदे ही नहीं किया, मेरे से पहले किसी ने किया नहीं सर। और फिर मैंने भी सर स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं था सर आईआईटी एनआईटी क्या होता है। मैं 11th 12th में हॉस्टल में हिसार में रहा सर। उसके बाद वहाँ पे एक हमारी मैडम थी, उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आईआईटी की फुल फॉर्म बताओ, हमें वो भी नहीं पता थी सर 12th क्लास में। तो फिर तब हमने पता चला कि आईआईटी क्या होती है, एनआईटी क्या होती है, मैडम ने थोड़ा एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद थोड़ा हुआ कि हमें आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक वो फिर मैं दिन एक था साल। और ये दिन है कि आप आईआईटी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम में 15th रैंक लेके बैठे हो। तो ये अपने बिल्कुल आप में बिल्कुल। बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है यार, मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर? उसके उसके बाद सर फिर हम एक साल के लिए कोटा गए थे कोचिंग के लिए, ड्रॉप करके। फिर वहां से आईआईटी में मेरी रैंक ज्यादा थी, तो मैं आईआईटी में ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन ट्रिपली में मेरा हो गया था, तो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक की सर, ठीक है। 2012 टू 2016 सर। ठीक है। तो वहां से फिर कॉलेज में भी ठीक है, हमने नॉर्मल पढ़ाई भी की और अपना जो कॉलेज में जो मतलब कॉलेज के मजे होते हैं वो भी किए सब। उसके बाद बिल्कुल। फिर तब भी हमने गेट का, मतलब मेरे दोस्त जैसे कोचिंग लेते थे, मेडी जी उस टाइम पे बहुत अच्छा माना जाता था, अब भी है वैसे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मेडी जी ज्वाइन कर लो आपको अगर गेट ईएस की प्रिपरेशन करनी है तो। मेरे दोस्त कहीं जाते थे, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था। सैटरडे संडे आप भागो वहां से कुरुक्षेत्र से दिल्ली, फिर मंडे को वापस आके ज्वाइन करो, आपकी लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। वो मेरे को ठीक नहीं लगा, मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था सर। तो हम्म। पहली बार जब 2016 में दिया तब मेरी 4000 के आसपास रैंक आई थी। लेकिन उस वहां पे फिर मैंने रह के अपने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करके मैंने फिर अगली बार गेट में मेरी 2017 में 1020 समथिंग रैंक आई थी मेरी। तो ठीक है। उस बेस पे एक बार आईओसीएल का इंटरव्यू आया था, लेकिन नंबर कम रहने की वजह से मेरा हुआ नहीं था सिलेक्शन। ठीक और है। उसके बाद फिर मेरा बीएसएनएल में सिलेक्शन हो गया था सब्जेक्ट एज ई। और तो तब से फिर करो। यस सर। मैं एक्चुअली सर कभी भी मैंने मेरी अभी तक की मतलब जो लाइफ में मैंने कभी लगातार पढ़ाई नहीं की कि मैं एक साल पूरा मैं मतलब गेट के लिए मैं पूरा अपने आप को वो करूं। ये मेरा थोड़ा सा मतलब कमी थी मेरे अंदर। मैं हर साल बस वही लास्ट के 1-2 महीना हुआ मैं तैयारी कर लिया फिर हो गया।
लेकिन फिर मैंने 2020 में थोड़ा बहुत किया था, मेरे खुद के जैसे अपने क्रिट्रिक्स के जैसे लेक्चर थे अंकित सर के, वो भी देखे थे, वो एन अकेडमी में ही थे, उनके हम्म। देखते थे उस टाइम पे। फिर बाद में आप लास्ट ईयर मैंने आपके लेक्चर्स देखे अपने मैथ्स के, तो मेरे को अच्छे लगे। फिर मैंने आपके 89 समथिंग था मैथ्स का, आपके 89 लेक्चर समथिंग है, पूरा का पूरा मैंने आपका देखा मैथ्स का। तो आपको और अच्छा एक, लगा सारे के सारे? ये सर मैथ्स में आपने जो जिस कंसेप्ट से आपने पहले कंसेप्ट समझाया, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करके फिर उसको एक लेवल तक लेके जाते हैं, तो वो मेरे को आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी लगी सर पढ़ाने की। ऐसा ही आपने सिग्नल एंड सिस्टम में किया है, वो भी मेरे को फिर बहुत अच्छे लगे। मैंने दोनों सब्जेक्ट मेनली, जो मैं सिग्नल सिस्टम में हर बार छोड़ के जाता था सर, कि हम्म। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो नॉर्मल आ गया तो मैं कर लूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से फिर वो रैंक वही उसके आसपास रह जाती थी। नहीं नहीं, मैं लेकिन समझ जब, सकता हूँ। कई कई बार कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरा फुल फ्लेजेड दे पाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जॉब भी लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। तो अमित, आपकी जर्नी तो बहुत इंस्पिरेशनल है और कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे जो बच्चे अभी 24 का एग्जाम दे चुके हैं, आप 25 26 को टारगेट करने वाले हैं, तो उनका एक क्या नजरिया रहना चाहिए एग्जाम को लेकर? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लोग एक अच्छी रैंक लेके आ पाए। सर पहले तो अपने सर मैं तो ये कहूंगा कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़े। ठीक अगर हम ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट मैं छोड़ दूं और फिर मैं ट्राई करूं, क्योंकि सर पता नहीं होता हर बार, जैसे आपका कोई क्वेश्चन मान लो कोई एक सब्जेक्ट तैयार है, आप सोचे कि मेरा 100% तैयार है, लेकिन उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे टफ बना दिए जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर का आपने देखा होगा, है बिल्कुल। मशीन के या ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ बना दिए गए थे कि आप नहीं कर पा रहे थे उनको सॉल्व। हम्म। तो इसलिए आपके हर सब्जेक्ट पे आप फोकस रखिए और हर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए सर। और एक सब्जेक्ट को जैसे कोई भी एक टीचर पकड़ ले, ये नहीं है कि सर जैसे ये एक टॉपिक उठा के कि ये टॉपिक ये सही पढ़ाते हैं, ये टॉपिक ये, एक सब्जेक्ट आप किसी भी एक टीचर से उठा लीजिए, वो सही पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़िए और उन पे विश्वास रखिए। बिल्कुल मैंने सिंगल। सिग्नल सिस्टम या मैथ आपसे पढ़ा, मैंने कहीं और से ट्राई नहीं किया, मैं बस क्वेश्चन लगाता था कोई भी और, जैसे मान लिया किसी भी प्लेटफॉर्म के, मान लिया कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, PYQ करवा रहे हैं, या फिर कोई अलग से टेस्ट सीरीज से जैसे करवा रहे हैं, तो मैं उनके खाली वो क्वेश्चन लगाता था कि मैंने कहीं पे गलती, या मान लिया कुछ गलत हो रहा है मेरे से, या मेरे कंसेप्ट में कहीं दिक्कत है, और अगर मेरे को लगता था तो मैं एक बार फिर पुराने आपके एक बार लेक्चर देख लेता था। ठीक है। तो अमित, जैसे आपकी इस पूरी की पूरी जर्नी में स्पेसिफिकली जो आपकी ऑल इंडिया रैंक 15 है, इस दौरान ये जो साइकिल था, इसमें टेस्ट सीरीज ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी जर्नी में? सर टेस्ट सीरीज का बहुत अहम रोल रहता है हर बार, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जब आप ज्वाइन करते हैं उसमें आपको पता चलता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने जाते हैं, कई बार आपको इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूं इसको। आपको बिल्कुल। जो वे है उसको सोल्व करने का, वो कई बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एक मतलब माइंड में कंसेप्ट बैठेगा नहीं कि मेरे को ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सोल्व करने हैं। और अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, जैसे कंसेप्ट लगाने में भी कई बार हो जाता है, भूल हो जाती है, या अपन कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो बिल्कुल। हमें सिली मिस्टेक्स भी पता चलती हैं कि मैं एग्जाम में कैसी सिली मिस्टेक्स करता हूँ, या वो करता हूँ। लेकिन अगर आपकी मान लिया टेस्ट सीरीज में रैंक कम आ रही है या मतलब ज्यादा आ रही है, तो उससे मतलब घबराना नहीं होता सर। जैसे मेरी, मैं अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, मेरी कभी भी मतलब 20 से नीचे तो एक बार 20 आई, वरना हर बार 100 120 ऐसे आ रही थी सर। लेकिन मेरे को ये था कि हाँ मेरे से पूरा पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, वो मेरे लिए अच्छा था सर। हम वहां कि से मैं लर्निंग अगर ले कोई रहे हैं, क्या गलत हो रहा है उसको कैसे इंप्रूव करें, सिली मिस्टेक क्या हो रही है, कौन सिली से। मिस्टेक्स आ रही हैं, आप उसको नोट कर लीजिए सर। ये एक मेन है सर। अगर मान लिया कोई भी, मान लिया आपसे गलती हुई है, पूरा पेपर आप देखिए, जो गलती हुई है उनको आप नोट कर लीजिए, और उनको फिर अगले पेपर या अगला उस रात या अगले रात जब भी आप बार बार उनको रिवाइज कीजिए कि मैंने पिछले बार ये गलती की थी। जितने भी पेपर हैं आप सबके एक नोट सीरीज ही बना लीजिए कि मैं ये मिस्टेक्स करता हूँ, और मेरे ये कंसेप्ट में थोड़ा सा मान लिया मैं गलती जो कर रहा था मेरी ये है, तो उनसे जैसे, आपको गलती, हाँ बताइए बताइए। उनसे आपको गलती सुधारने का आपको तरीका वो मिल जाता है। तो आपके जैसे ऑल इंडिया रैंक 15 आ गई, तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी आप नेक्स्ट इस 15 के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हो? सर एक बार माइंड में आया था कि मैं एमटेक के लिए ट्राई करूं। फिर मैं एक बार हरियाणा में अगर मान लिया वैकेंसी निकलती है सर, तो हम्म। उन्हीं के चाहूंगा, क्योंकि ONGC ने अब की बार जैसे लास्ट ईयर के बेस पे निकाली है, वो हम्म। 30 तक ही अलाउड करते हैं, वो 30 से अब वो एज अलाउड नहीं करते थे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मतलब आप 15 की रैंक से क्या करना चाहते हो, बेस्ट पॉसिबिलिटी।
सर बेस्ट पॉसिबिलिटी अगर हरियाणा में वैकेंसी निकलती है तो मैं पहले उधर जाना चाहूंगा। अगर फिर भी मान लिया अगर मेरे पास नहीं ऑप्शन, मैं एमटेक के लिए जाना चाहूंगा। ठीक है। तो अमित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली कभी किसी रैंकर समिट में या कहीं अगर हम लोग इन पर्सन मिलते हैं तो थोड़ा और डीप डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे बिल्कुल। में। तो आप जाते जाते आप मुझे ये बताओ कि जो लोग 25-26 के जितने भी लोग तैयारी करना है, आपकी तरफ से उनके लिए क्या सजेशन होगा, क्या एडवाइस आप देना चाहते हो इन लोगों को? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा सर, मान लिया अगर वो किसी भी, जैसे मान लिया आपको फॉलो कर रहे हैं, जैसे सर सबके अपने अपने सजेशन होते हैं। मैंने आपके लेक्चर्स जब मैं देख रहा था तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको मतलब टीज कर रहे थे इन द सेंस कि भाई आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप एक छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस तरह से आपने लेक्चर्स में भी बोला बोला था कि भाई बिल्कुल कि इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। बेस बनता आपका इजी इजी क्वेश्चन से, और बिल्कुल। आप धीरे धीरे आप एक लेवल पे लेके जाते थे। तो आप किसी भी टीचर्स को फॉलो कीजिए, उस पर विश्वास रखिए, लेकिन अच्छे टीचर सिलेक्ट करना चाहिए, ये थोड़ा सा है। आप ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल टीचर सिलेक्ट कर लें फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एक रैंक, मैं अच्छी पोजीशन लेके हूँ। आप अच्छे टीचर्स चूज करिए एक बार, और फिर उन पे फॉलो कीजिए उनको। फिर आप डाउट मत कीजिए, एक बार जो आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आप उन पे उनको फॉलो कीजिए। अगर कोई डाउट है या कुछ है तो आप उनसे रेगुलर उनसे हेल्प ले सकते हैं। और सही जितनी हो बात सकती है सर है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें सर। प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तो आप करें कर लेंगे। बिल्कुल। तो अमित का यही सजेशन है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है कि जितने भी टीचर्स ऑनलाइन डोमेन में पढ़ाते हैं सारे अच्छे टीचर्स होते हैं। हो बिल्कुल सकता है किसी एक्स वाई, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। आप उसमें ज्यादातर जगह पे बहुत कॉन्शियस होकर पढ़ाते हो। तो आपको जो भी टीचर्स अच्छे लगे आप उनको फॉलो करिए और उनके साथ साल भर रहिए। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी जिससे मैच होती है वो आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं। जैसे बिल्कुल अमित को मेरा मैथमेटिक्स, मेरा सिग्नल अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है। हो सकता है कि किसी और स्टूडेंट को किसी और का मैथमेटिक्स अच्छा लगता हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप अच्छी रैंक लेके आओ और साल भर उसको अच्छी तरीके से प्रोसेस करो। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत दिल खोल के अपनी सारी बातें रखी और आई थिंक आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों को एक जरिया मिलेगा कि यार रैंक अच्छी लाई जा सकती है, बशर्ते कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। आपका जो एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का तरीका होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का क्या रोल है वो अमित ने बताया आप लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए जो भी चीजें ऐसा लग रहा है कि इस इंटरव्यू में आपकी जर्नी से रिलेट करें, आप उसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट ईयर वाले गेट के प्रिपरेशन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ठीक है। होपफुली आप जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में अचीव करो। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सर। थैंक यू। An academy. Let's crack it.